प्रशांत सर, निफ्टी मिड कैप में आज थोड़ी सी जो है स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, अगर हम बाकी जो उसके पेयर्स हैं उनसे अगर हम कंपैरिजन करते हैं। और प्रशांत सर, आई आई थिंक हमने लास्ट टाइम ये बात करी थी, आई डोंट नो, बट जो भी स्टॉक्स हैं सर, अगर हम ब्लू चिप्स को देखें तो वहां पे तो अच्छी रैली देखने को मिली, लेकिन बीते कुछ साल में 22-23 में जहां पर बहुत सारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने पीएसयूज में पैसा लगाया, मिड कैप में पैसा लगाया, स्मॉल कैप में भी पैसा लगाया, और आई थिंक इस टाइम पर भी अगर हम देखें तो एटलीस्ट 70% जो पोर्टफोलियो है का एलोकेशन है वो अभी भी मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर है, रिटेलर्स का। ऑब्वियसली यस, आई थिंक हम्म। लास्ट टाइम भी डिस्कस किया, तो हर चैनल पे यही डिस्कशन चल रहा है कि हम्म। एक तो मैंने कोई स्टेटस भी देखा था जहाँ पे बोले कि निफ्टी तो ऑल टाइम हाई पे है, बट अभी हम्म। तक मेरे पोर्टफोलियो को समझ में नहीं आया कि वो ऑल टाइम हाई जाना है। मतलब मेरा पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट नो 70% भरा हुआ है, मेरा इन द सेंस कॉमन इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो। हम्म। सो देर इज नो लिंकेज बिटवीन दैट। मतलब मुझे लगता है कि एक बार लास्ट कैप्स रैली करेंगे, ऑल टाइम है हमेशा मार्केट में लास्ट कैप से ही आता है। पहला जो पैसा आता है, जो बड़ा पैसा आता है, डीआईएस का हो एफआईएस का हो, वो हमेशा हम्म। बड़े लार्ज कैप्स में आता है। जब वो सस्टेन हो जाता है, थोड़ा हम्म। सा अर्निंग विजिबिलिटी आ जाती है, तो मिड कैप्स में आ जाता है। मिड कैप्स में एक बार अच्छा रैली होने के बाद जो ज्यादा रिस्क लेने के लिए जो इन्वेस्ट आते हैं, वो स्मॉल कैप में आते हैं। तो दैट इज ए लाइन ऑफ नो मोमेंटम। लार्ज कैप अभी हो चुके हैं। अगर दिसंबर नंबर्स के अर्निंग्स अगर थोड़े भी बेटर देन एक्सपेक्टेड रहेंगे, Q1 या H1 के हिसाब से अगर बेटर आएंगे, मुझे लगता है हम्म। कि मिड कैप और स्मॉल कैप में रैली वहां से चालू होगा। बट अगेन मुझे बताऊं, जब तक ये बड़े जो इवेंट्स हैं, जो यूएस और इंडिया का ट्रेड डील है, पुतिन सब आके जाने वाले हैं, और वो सब चीजें होने तक मुझे लगता है कि बड़ा मोमेंटम मार्केट्स में मिड कैप स्मॉल कैप में आने वाला ही नहीं है। थोड़ा इन्वेस्टर्स को पेशेंस रखना चाहिए। क्वालिटी मिड कैप्स, क्वालिटी स्मॉल कैप्स में आई थिंक अर्निंग आएगा। जिस तरीके से लास्ट 2-3 क्वार्टर में जो बेस बना हुआ है, वो बेस लो बन जाएगा, और उसके ऊपर थोड़ा भी, मतलब जिसका मार्जिन 15% है, उसका अगर 18 भी आ गया, तो मुझे लगता है कि वो बाउंस बैक जो मिलता है मार्केट्स में, वो प्राइस एक्शन में दिखाई देगा। Alright. प्रशांत सर, अभी हम ये बात ही कर रहे हैं और इसके ऊपर ही एक अभी एक मैं न्यूज आर्टिकल देख रहा हूँ, और यहाँ पर जो है रिटेलर्स को लेकर के बात की गई कि रिटेल इन्वेस्टर्स ने बीएसई मिड कैप से करीब 25,300 करोड़ रुपए वहां से डंप किए, और पिछले 2 महीनों की अगर हम बात करें, 25,300 करोड़ रुपए सर यहाँ से सेलिंग हुई, और सिर्फ 2 महीने। सर, यहाँ से अगर इस पॉइंट से जो रिटेलर्स हमें सुन रहे हैं, क्या मिड कैप और स्मॉल कैप में जो उनकी इन्वेस्टमेंट है उसके साथ अभी बने रह सकते हैं, थोड़ा सा वेट करना चाहिए, या वो बहुत स्पेसिफिक हो गया है, स्टॉक स्पेसिफिक बहुत ज्यादा हो चुका है? दूसरा ये कि अगर स्विच करें वहां से तो कहाँ पे स्विच करें, क्या ब्लू चिप्स में ही स्विच करना इस टाइम पर जो है वो बेटर हो सकता है? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये अंडरस्टैंड हम्म। करना चाहिए कि आपका बाइंग कॉस्ट से स्टॉक कितना डाउन है, और वो हम्म। डाउन होने का रीजन क्या है। अगर जी। रीजन ओनली मार्केट है, सेल ऑफ हो चुका है, तो देर इज नो वरी, बिकॉज कंपनी में दम है, स्टोरी हम्म। इंटैक्ट रहेगा, लॉन्ग टर्म आउटलुक अच्छा रहेगा, तो उस पर हम्म। होल्ड रखना चाहिए। अगर गिरने का कारण कंपनी का कुछ इश्यू है, फॉर एग्जाम्पल कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो सकता है, या कुछ ऐसे सेगमेंट में वो घुस रहे हैं जहाँ पे इट इज नॉट शुड बी नो डूइंग दैट बिजनेस, या ऐसे कोई कंपनी जहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। हम्म। अनंतराज इज ए रियल एस्टेट कंपनी, बट गेटिंग इनटू डाटा सेंटर, मतलब दे हैव इन्वेस्टेड वेरी हाई मनी इनटू डाटा सेंटर। डाटा सेंटर एक अच्छी इंडस्ट्री है, बट अगेन वी डोंट नो कि अदानी मिस्टर अनंतराज के पास वो कैपेबिलिटी है कि वो हम्म। डाटा सेंटर को मैनेज करे, बिल्टअप करे। ऑलमोस्ट 600 या 700 करोड़ के आसपास डाल चुके हैं। एज ए हम्म। रियल एस्टेट कंपनी गेटिंग इनटू डाटा थोड़ा मुझे रिस्की लग रहा है। आप देखो रिसेंटली कितना अच्छा फॉल आ चुका है। मतलब बीइंग द रीजन ऑफ दैट, आई थिंक वैसे स्टॉक्स को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। अगर कंपनी में दम में, फॉर एग्जांपल आप मैं बोलूं, गोदरेज प्रॉपर्टीज, अगर वो प्रॉपर्टीज ऊपर से अगर 20% भी नीचे गिर चुका है, दे आर वेरी क्लीन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छे हैं, वहां पे आप एडिशनल अकोमोडेट भी कर सकते हो। और थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। मतलब जो स्टॉक्स 3 महीने 2-6 महीने के अंदर अच्छा रिटर्न दे रहे थे, तो शायद 6 से 12 महीने का रिटर्न के लिए टाइम पीरियड देना पड़ेगा। सो वेट एंड वॉच फॉर ए गुड क्वालिटी फंडामेंटल मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स। अगर हम्म। स्मॉल कैप और मिड कैप में कोई अच्छा क्वालिटी है नहीं है, आपका जो 50% 60% अगर कोई लॉसेस है, वहां पे प्लीज डोंट एक्सपेक्ट कि वो रिकवरी फास्ट हो जाए। देखो 5 साल में तो कोई ना कोई तो रिकवर हो ही जाएगा, बट नेक्स्ट 6 मंथ्स to 12 मंथ्स दो स्टॉक्स विल नॉट रिकवर। वहां पे आपको एक्शन लेना चाहिए। वहां पे एक्शन लेने के लिए बेटर टू शिफ्ट विद लार्ज कैप कंपनीज। जो फॉर एग्जांपल आज अगर मैं देखूंगा, टाटा मोटर सीवी, टाटा मोटर पीवी, दे आर एट ए गुड वैल्यूएशन राइट नाउ। चैलेंजेस हैं, बट ये स्टॉक्स आपको डिसेंट और हायर रिटर्न्स देके जाएंगे लॉन्ग टर्म में। ऑलराइट। तो यहाँ से 50-60% के आसपास अगर आपका मिड कैप का पोर्टफोलियो है, और अगर वहां पे इतनी गिरावट है, इतनी शार्प गिरावट है, तो
सर आई थिंक प्रशांत सर, सबसे ज्यादा लोग जो है ना वो इस जो हम रिटेलर्स से क्योंकि हम बातचीत करते हैं उस टाइम पे, तो उनके माइंड में यही थ्योरी चलती है कि ठीक है, जो 50-60% मेरा मिड कैप शेयर नीचे बट रिकवर हो जाएगा, मुझे कोई जल्दी नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा। तो वो थॉट के साथ तो ये आए थे कि 6 महीने 1 साल में मेरा रिटर्न बनेगा, लेकिन अब क्योंकि वो वहां पे स्टक हो चुके हैं तो अब ऑप्शन नहीं है, और 50% का जो लॉस है वो भी लेने का उनके अंदर दम नहीं है, राइट। तो अब वहां से स्विच करना तो मुश्किल हो चुका है, उसके पीछे ही लगे हुए हैं कि हाँ ठीक है, मैं अभी देखता हूँ, 5 साल भी वेट कर लूंगा। मतलब रिस्पॉन्स ऐसे आते हैं कि कोई बात नहीं, पड़ा है 5 साल भी मैं इंतजार करूंगा, देखो, लेकिन ये मार्केट रिकवर हो में सकता मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स ने एक चीज मिस किया है, डिसिप्लिन। है। जब मार्केट्स में आप एंट्री करते हो तो आपका एक थॉट होता है कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, कुछ भी हम्म हो जाए मैं उसको लॉन्ग टर्म रखूंगा। अगर वो आपका थॉट प्रोसेस है तो राइट है। बट जो आज की तारीख में मिड कैप में जो 40% का जो नुकसान लेके बैठे हैं ना, वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से नहीं आए थे। वो जो हम्म रिसेंट रैली जो आ रहा था, वो रैली में हम्म उनको 15-20% मिल जाएगा ये सोच के मार्केट में एंट्री कर लिए, बट अगेन सडनली द थॉट वेंट रॉन्ग। तो जब आपने एंट्री किया था ट्रेडिंग की वजह से, तो बी लाइक ए ट्रेडर, बिहेव लाइक ए ट्रेडर, आपको कुछ स्टॉप लॉस रखना चाहिए। देखो, हम्म 50% जा चुका है, अगर 15-20% में अगर आप हमारे चैनल में आते तो शायद आप पूछते तो मैं शायद आपको स्टॉप लॉस भी दे देता, तो आप हम्म स्टॉप लॉस में एग्जिट कर लेते हो। देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। मैं देख रहा हूँ फॉर एग्जांपल एसएमएल महिंद्रा, मैं लास्ट 4 दिन से देख रहा हूँ सर्किट ही मार रहा है। अच्छे कंपनी में ऐसे मार्केट में भी आपको सर्किट मिलता है वहां पे चीज के लिए। तो यू शुड ऑलवेज गो फॉर अपॉर्चुनिटी ट्रेडिंग। वहां पे आपको एक स्टॉक लेके बैठ जाओगे 5 साल तक, कभी कभी स्टॉक 5 साल के बाद भी आपकी कॉस्ट नहीं आएगी, तो क्या सोचोगे? सो डोंट लूज दैट अपॉर्चुनिटी। प्रशांत सर, हुआ भी कुछ ऐसा ही था, लाइक अगर आई डोंट नो आपको याद है कि नहीं, 2023 में जब हम शोज कर रहे थे लाइक प्रीवियस चैनल्स पे, तो वहां पे यही बात होती थी कि डेली जो रिटेलर्स होते थे उनके भर के यही सवाल आते थे, पीएसयूज को लेकर के सवाल, मिड कैप को लेकर के सवाल, और स्मॉल कैप को लेकर के सवाल। और स्टॉप लॉसेस बताने के बावजूद भी कमेंट सेक्शन सिर्फ इसी चीजों से भरा होता था कि सर मेरे को ना लॉस बहुत ज्यादा हो गया, आपने 20,000 बोला था सर, यहाँ पे मेरे 50,000 का लॉस हो गया। बट किसी ने ये नहीं कहा कि जो स्टॉप लॉस बताया गया था, कि आपने उस स्टॉप लॉस के साथ काम किया, क्या उस रेंज के साथ काम किया? बिल्कुल नहीं। डिसिप्लिन के नाम पे आई थिंक सर हम बहुत ज्यादा लैक करते हैं। और रिटेलर्स अगर, क्योंकि मोस्टली हमारे जो व्यूअर्स हैं वो रिटेल इन्वेस्टर्स ही हैं, तो आप लोग को डिसिप्लिन, थोड़ा सा ये। हम्म उनके डिसिप्लिन प्लस फंड अलोकेशन। हम्म आपके पास 5 लाख रुपया है, अगर फॉर एग्जांपल मैंने कुछ बोल दिया, कोई स्टॉक का नाम ले लिया, तो पांचों पांचों लोग उसमें डाल देते हैं। नो, यू शुड अलोकेट एटलीस्ट 10-20% ऑफ योर पोर्टफोलियो शुड बी इन वन स्टॉक। एज ए ट्रेडर मैं बोल रहा हूँ, अगर आपके पास 5 लाख रुपया है, अगर हम्म चैनल पे आके किसी को एडवाइस मांग रहे हो, तो मैं अगर बोलूँ बीएल अच्छा लग रहा है, तो बीएल में लाख रुपए डालना बस। कितना भी हम्म शेयर आने दो, 100 शेयर आने दो, 20,000 शेयर आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर और एक हम्म चैनल में जाओगे, टीवी देखोगे, पेपर देखोगे, तो यू हैव फंड टू अलोकेट मनी फॉर दोज अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो। वरना क्या right, होगा, एक फंड लिमिटेड कैपिटल होता है, अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड होते हैं। सो यू हैव टू मैनेज अलोकेशन ऑफ फंड ऑल्सो।